हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग इसमें डॉट सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ कुछ डॉट था उन लोगों का, इनका सॉल्यूशन जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए आप हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डॉट है और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है कि एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे कितने में बेचता है? 1400 रुपये में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है आपका कि 30% है, तो पूछा गया है कि परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है। ये पूछा गया, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदता है और इस पे क्या करता है, और इसको 1400 रुपये में बेच देता है, लेकिन इसमें कुछ परिवहन पर भी व्यय कर देता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कुल खर्च पर ही होगा। परिवहन पर जो व्यय किया है वो भी उसका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कुल खर्च इसका मान लेते हैं, माना कुल खर्च बराबर x रुपये। हम लोग मान लेते हैं माना कुल खर्च जो ये किया, कितना किया, कुल खर्च इसका x रुपया हुआ है। कुल खर्च हुआ है x रुपया हुआ है। अब इस पे उसको कितना 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो x पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो x का 130% बराबर क्या है, तो कितने में बेच रहा था? 1400 रुपये में बेचने पर उसको 30% का प्रॉफिट हुआ है। इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1400 रुपये कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक जीरो कट गया। अब x का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1400, ये 10 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 14,000 बाई कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसको आप काटेंगे तो काटेंगे कितना आएगा, तो इसको काटते हैं हम लोग, इसको काटेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 1076.92। ये इसका टोटल खर्च हुआ है, 1076.92 रुपीज़ खर्च हुआ है, जिसमें उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ये कुल खर्च है, ये क्या है, कुल खर्च है। कुल खर्च उसका कितना है, कुल खर्च हम लोग निकाल लिए कि कुल खर्च जो है वो है 1076.92 रुपीज़। इसमें क्या क्या ऐड है वो पहले समझ जाइए। इसमें आपका कॉस्ट प्राइस भी है, जितना में वो खरीदा, कॉस्ट प्राइस भी है, और इसमें परिवहन पर जो व्यय किया वो भी आपका ऐड है। आपको निकालना है कि परिवहन पर व्यय कितना किया। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता है 700 रुपया है, तो परिवहन पर व्यय अगर निकालेंगे, परिवहन पर व्यय जो है, परिवहन पर कितना व्यय किया, तो परिवहन पर व्यय निकालेंगे तो 1076.92 में आप जो कॉस्ट प्राइस है जितने खरीदा था वो 700 रुपया इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 376.92। ये बोला है कि निकटतम परसेंटेज में निकालना है, जो कि लगभग कितना, इसका लगभग कितने रुपया होगा, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 377 रुपये, 377 रुपये। तो ये पूछा गया है कि परिवहन पर व्यय आपको निकालने बोला गया था, तो परिवहन पर व्यय कितना होगा, 377 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर और 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके लागत मूल्य पर बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे लेन देन में हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न कैसे बनाएंगे, ये क्या कर रहा है कि अपना 40% हिस्सा लागत मूल्य के 4/5 पर बेच रहा है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना अनानास का संख्या मान लेते हैं। माना अनानास की संख्या बराबर मान लेते हैं क्या, 100। अनानास की संख्या क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 मानने से परसेंटेज निकालने में आराम होगा। 100 मान लेते हैं, और एक अनानास का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग 1 रुपया। एक अनानास का क्रय मूल्य अगर हम लोग कितना मान ले, क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं, कितना, 1 रुपया। तो 100 अनानास का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 अनानास का क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। का क्रय मूल्य अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। 40% हिस्से को, 40% हिस्से को, टोटल अनानास 100 है, 100 का 40% हिस्सा मतलब 40 अनानास को वो क्या करता है, लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता है। मतलब 40 अनानास का अगर विक्रय मूल्य हम लोग देखें, 40 अनानास का विक्रय मूल्य अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, 40 अनानास का विक्रय मूल्य तो लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता है। 1 रुपया हम लोग माने हुए थे, तो 4/5 हो गया। देखिए 40 ये हो गया 32 रुपया,
ये हो गया 40 अनानास का विक्रय मूल्य कितना हो गया 32 रुपये। फिर बोल रहा है कि 36% मतलब 36 अनानास को आधे दाम पर बेच देता है। तो 36 अनानास का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 36 गुने 1/2 कर देंगे, मतलब 18 रुपया यहाँ से आ गया। और शेष अनानास को क्या करता है, तो शेष अनानास को वो लागत मूल्य पर ही बेचता है। तो 40 और 36 टोटल 76 हो गए। टोटल बचे कितने शेष अनानास, तो 24 शेष अनानास बचे हैं। तो शेष अनानास का अगर विक्रय मूल्य का बात करें तो ये 24 अनानास का विक्रय मूल्य 24 रुपया ही होगा, क्योंकि लागत मूल्य पर ही वो बेच देता है। तो कुल इसका विक्रय मूल्य अगर हम लोग देखें तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो कुल विक्रय मूल्य ये आ गया, कुल विक्रय मूल्य इसका हो गया, कुल विक्रय मूल्य हो गया इसका कितना हो गया 32 और 18 50 और 24, ये हो गया आपका 74 हो गया कुल विक्रय मूल्य। लेकिन इसका क्रय मूल्य क्या था, कुल क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 100 रुपया है और 74 रुपया में वो बेच दिया है। तो उसको कितना परसेंट का लॉस हो गया है, तो 36 रुपया का लॉस या फिर 36% का उसको लॉस हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 100 मान के चला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 36%। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से कितना लिया गया, 400 रुपये शुल्क लिया गया था। यदि जूनियर स्कूल में बोल रहा है कि 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क जो है 352 रुपया है। संयुक्त औसत दिया हुआ है कितना, 352 रुपया। तो बोल रहा है कि सीनियर स्कूल के कितने छात्र थे जो भ्रमण के लिए गए थे। तो हम लोग यहीं से सीनियर स्कूल का जो छात्र है, हम लोग मान लेते हैं कि माना सीनियर स्कूल का जो छात्र था वो कितना था, एक्स था। माना सीनियर स्कूल का जो छात्र था, सीनियर स्कूल के छात्र को हम लोग एक्स मान लेते हैं। सीनियर स्कूल के छात्र को हम लोग एक्स मान लेते हैं। संयुक्त औसत दिया हुआ है कितना, 352। और जूनियर स्कूल के छात्र का संख्या भी दिया हुआ है 325 और 80 और 325 रुपया इनसे शुल्क लिया गया था। तो कितना टोटल लिया गया होगा प्राइस, कितना टोटल लिया गया होगा जूनियर स्कूल के बच्चों से, तो 325 गुने 80 ये जूनियर स्कूल के बच्चों से लिया गया होगा। और सीनियर स्कूल के बच्चों का हम संख्या माने एक्स और 400 रुपया प्रति छात्र लिया गया, तो ये 400 इंटू एक्स हो गया। अब इसका औसत हम लोग निकालें तो औसत क्या होगा, जूनियर में 80 थे, सीनियर का हम लोगों ने एक्स माना, यह संयुक्त औसत आ गया जो कि दिया हुआ है कितना, 352 रुपये। यह संयुक्त औसत कितना दिया हुआ है आपका, 352 रुपया दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस हमारा सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। 325 को 80 से गुना करेंगे, ये कितना आएगा 26,000 प्लस कितना हो गया 400x हो गया। आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 352 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 352 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 28,160। अब प्लस क्या हो गया 352x। आई होप आप ये सॉल्व करने आता होगा। x को एक तरफ कर लेंगे, 400x में 352x चला जाएगा, तो बचेगा कितना इधर 48x, और 28,160 में 26,000 चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2,160। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू क्या होगा 2,160 बाई 48, जो कटेगा कितना होगा 45, कितना होगा 45। तो सीनियर स्कूल के छात्रों की संख्या कितनी थी, 45 थी जो भ्रमण पर गए थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/7 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि हो रही है। तो बोल रहा है कि यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 55% पर अगर बेचता तो लाभ का परसेंट क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। क्या हो रहा है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य के 2/7 पर बेच रहा है तो 24% का हानि हो रहा है। 2/7 पर बेच रहा है तो 24% का हानि हो रहा है। हम लोग इसको अपना सुविधा के लिए इसको 200 और इसको कर लेते हैं 700, मतलब 700 रुपया वास्तविक विक्रय मूल्य था, लेकिन वो बेच रहा है 200 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 200 रुपये में बेच रहा है, तो उसको हानि हो जा रहा है 24% का। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, इसमें 24% का हानि हो रहा है, मतलब एक्स का 76% जो है वो आपका कितना होगा 200 रुपया। एक्स का 76% कितना होगा 200 रुपया होगा। हम लोग एक्स का अगर वैल्यू निकालें तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20,000, ये हो जाएगा 20,000 बाई 76। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, अगर काट दे इसको, तो हम लोग का निकलेगा 263.15 रुपये। ये हम लोगों का क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस, ये हम लोगों का
कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि क्रय मूल्य जो है हम लोग का कितना है, तो 263.15 रुपीज़। अब बोल रहा है कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य मेरा 700 रुपया था, अगर इसके 55% पर ये बेचे, इसके कितना परसेंट पर बेचे, 55% पर बेचे, तो उसको कितना लाभ होगा ये आपको निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 700 का 55% कितना हो रहा है। 700 का ये वास्तविक विक्रय मूल्य था, इसका 55% अगर हम लोग निकाले तो 55% इसका हो रहा है कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पचे 35, 385 रुपया। ये हो गया आपका 385 रुपया। ये आपका वास्तविक विक्रय मूल्य के 55% पर बेचता है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहा है कितना परसेंट का लाभ हुआ ये निकालना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना होगा, 385, ये तो सेलिंग प्राइस है और ये बेच रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस है 263.15। मतलब कि प्रॉफिट जो इसको हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 121 रुपया 85 पैसा का ये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम लोगों को निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट हम लोग निकालें, परसेंटेज प्रॉफिट क्रय मूल्य पे निकलता है हमें ऐसा, क्रय मूल्य हमारा है 263.15 रुपये, तो 121.85 121.85 बाई 263.15 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, इंटू कर देंगे 100, जो हमारा कितना आएगा, लगभग ये आएगा मेरा 46.3%। तो 46.3% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो वास्तविक विक्रय मूल्य के 55% पर बेच रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 46.3% का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें BC समांतर AD है। ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD आपका एक समलंब है। हम लोग ये लिखते हैं ABCD और D। ABCD आपका एक समलंब दिया हुआ है जिसमें बोला क्या है कि BC समांतर AD, BC जो है और AD ये दोनों क्या है, समांतर है। और बोला है AC बराबर CD है। अगर आप A से C को मिला दीजिए, A से C को मिला दीजिए, तो बोल रहा है कि AC बराबर आपका क्या है, तो CD है। अब आपको कुछ एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। और एंगल BAC, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 104 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 104 डिग्री। आपको फाइंड करना है ये एंगल ACD निकालने बोल रहा है कि ये कितना होगा। तो देखिए ये क्या होता है, समलंब में ये एक समांतर रेखा खींचे और अगर हम लोग एक तिर्यक रेखा इसको काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये 45 डिग्री है और 104 डिग्री, मतलब ये और ये एंगल का एड जो है पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 45 है और ये टोटल 135 होना चाहिए। ये टोटल कितना 45 हो गया और ये टोटल 135, तब 180 होगा। तो 104 अगर ये है तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 31 डिग्री। कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ACD में अगर देखें तो AC बराबर मेरा CD है। तो अगर ये 31 डिग्री है, अगर दो जो है बराबर रेखाएं होती है त्रिभुज में, तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 31 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 31 डिग्री होगा। अब ये एक त्रिभुज बन गया ACD, तो ये 31 है, ये 31 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 118 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 31, 31, 62 और ये हो गया 18, मतलब टोटल हो गया 180 डिग्री। आपको फाइंड करना था एंगल ACD जो कि होगा 118 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आज का डॉट क्लासेस था। अगर आपको भी इस तरह का कोई भी डॉट है तो आप बेहिचक हमारे मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको जल्द ही व्हाट्सएप नंबर वगैरह अवेलेबल करा दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।